काफी सारे गुरु सेंट्स हम जिसे बोलते हैं, वो मॉन्क्स है जो वो हिमालयस में भी है। हम्म। और जैसे आपने बताया, जो एक ऐसे भी सेंस है, जैसे बापू जी आप इनको बोलते हो, हम्म। वो है सोसाइटीज के लिए। वो हम्म। सोसाइटीज में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए है। तो क्या डिफरेंस है उनमें और इनमें? क्यों वो लोग उधर जाके, उन लोग के पास भी वो ज्ञान है, सब है, वो भी चाहे तो अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वो हम्म। हिमालय में जाके अकेले ही तपस्या कर रहे हैं, उनको पड़ी नहीं है। तो ये डिफरेंस क्या है? और जरूरी है ये सोसाइटी में जो भी सेंस है, हम्म। उनको सोसाइटी को अवेयर करने की इतनी उनको क्या ऐसे आवश्यकता लगी कि ये जरूरी है सोसाइटी को अवेयर करने के लिए? अच्छा, अब आप बताइए, स्कूल में टीचर होने जरूरी है? इंजीनियर्स तो बन ही गए, सारे इंजीनियर है, सारे डॉक्टर है, तो क्या जरूरत है मेडिकल कॉलेज की? क्या जरूरत है स्कूल की? प्राइमरी स्कूल की क्या जरूरत है? आर्ट्स की, कॉमर्स की क्या जरूरत है? एक है परम ज्ञानी गुरु है, उन्होंने पा लिया। और सच बताऊं तो जो अंतरात्मा का सुख है, उसमें कितने दिन कितने साल गुजर जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता। तो अपनी उस स्थिति को छोड़ के, मैं ईश्वर हूँ, उस ईश्वर भाव को छोड़ के मैं शरीर भाव में आऊं, मैं मन बनूं, मैं शरीर बनूं, इंद्रिया बनूं, लोगों को देखूं, और अरे भाई ये गंदा है, मैं परम पवित्र होके मैं नीचे आके शरीर भाव में आके किसी का उद्धार करूं, उसके लिए गट्स चाहिए, उसके लिए फीलिंग्स चाहिए कि आज मैं इंजीनियर बनी हूं तो मेरे स्टूडेंट्स भी इंजीनियर बने। मैं सोसाइटी में कुछ कर रही हूँ तो मेरी सोसाइटी में भी दूसरे भी पढ़े लिखे आगे बढ़े, ये जो फीलिंग्स होती है। जब आपका गुरु, मेरे बापूजी को उनकी गुरुजी ने आज्ञा की कि तू जा लोगों का उद्धार कर। बापूजी की बहुत समाधियां लग जाती थी, वो सत्संग सुनते सुनते समाधिस्थ हो जाते, अपने सच वाले मैं में आ जाते थे। हम शरीर को मैं बोलते, वो मैं नहीं है। कौन है मैं? इस आंख को मैं बोलते हैं, नाक को मैं बोलते हैं, मैं कौन है? वो अंतरात्मा का मैं है। तो वो अपने आप में चले जाते, तो बापूजी उनको डांटते भी थे। पूज्य लीलाशाह जी महाराज, नैनीताल में था उनका आश्रम, तो वो उनको कहते थे कि तुझे लोगों का उद्धार करना है, मैंने तुझे जगा, अब तुझे लोगों को जगाना है। तो वो कहीं पर बंधे हुए, अपने गुरुदेव के साथ वचन से बंधे हुए हैं कि जो मैंने पाया, आज मम्मी ने खाना बनाया, खुद खा के सो गई, तो आप क्या कहोगे उसको? क्या उसका फैमिली के लिए कुछ है कंट्रीब्यूशन? उसको खिलाने वाला या घर में खाना लाने वाला हस्बैंड, उनके लिए क्या कुछ उनका बनता है कर्तव्य कि नहीं बनता? तो जैसे जिनका लेन देन होता है वो अपने हिसाब से समाज के लिए कार्य करते हैं। पर ये सिंपल सी चीज है कि अगर संत नहीं है तो दुनिया बहुत ही नरक, ये नरक ही हो जाएंगी। गीता में भी भगवान ने कहा है कि मुझे, मेरा जो भक्त होता है वो प्रिय है, ज्ञानी है वो भी सब प्रिय है, पर जो मेरा ज्ञानी भक्त है, मतलब योगी है या फिर जो भी है दूसरे, पर जो मेरा ज्ञानी भक्त है, ज्ञान से मुझे बचता है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है, और उसको मेरा आत्म स्वरूप ही जान, ऐसा गीता में भी आता है, श्री गीता में, कि जो ज्ञानी भक्त है उसको तू मेरा स्वरूप ही जान। तो डेफिनेटली अगर हम समझते हैं कि हाँ भाई, एक बार इंजीनियरिंग का प्रोडक्शन हो गया बंद कर दो, मेडिकल बहुत डॉक्टर हो गया बंद कर दो पढ़ाना, तो हम सोच सकते हैं कि हाँ भाई गुरुओं की भी कोई जरूरत नहीं है, बहुत है, कर हो गया खत्म। क्योंकि जैसे जर्नी होती है, सभी चीजों की रिक्वायरमेंट है, तो ये चीज तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, होनी ही चाहिए।